और आज डेली क्रिकेट के आंसर्स हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं और शॉर्ट एंड सिंपल सीधे आपके सामने आंसर्स प्रेजेंट करते हैं। एक जरूर रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और या फिर हमें लगातार हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिस आउट हो जाती होंगी। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, एक अच्छे क्रिकेट कंटेंट्स को आप मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। तो खैर अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल हमने आपके सामने रखा पोस्ट कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लगभग करीब 24 घंटे पहले हमने वो पोस्ट रखा था और अब 24 घंटे बाद जितने क्वेश्चंस आए थे वो हमने पर यूजर एक क्वेश्चन भी किया है और आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। आपको बता दें इनमें से 3 ऐसे व्यूअर्स हैं, 3 ऐसे यूजर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उनको एक वीडियो में कहीं ना कहीं बता पाना मुश्किल होगा, वरना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये 3 यूजर कौन है, उनके लिए स्पेसिफिक उनके क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाकर हम उनको प्रेजेंट करेंगे, समझाने में आसानी होगी। इनमें से 3 है। सबसे पहले नेपाली क्रिकेट हब, इन्होंने पूछा था, इनका क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि नेपाल क्रिकेट को फ्यूचर बेटर बनाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कैंप को हर तरह से प्लानिंग क्या होनी चाहिए आगे के लिए, जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए। तो आप खुद सोच सकते हैं ये एक चीज पे तो नहीं कि हमने एक चीज बोल दी हाँ ये ऐसे हो जानी चाहिए, नहीं, उसमें थोड़ा सा एक अलग प्रोसीजर है, क्या कुछ चीजें हैं वो एक अलग से वीडियो में आपको समझाएंगे, जो शायद हम आज ही आपके सामने प्रेजेंट करें। उसके बाद एक और है, 3 यूजर है, उसके बाद एक और है कैप्टन जैक्सन। जी हाँ, इनका भी एक क्वेश्चन था, मैं अगर निकालूं यहाँ पर तो क्या इनका क्वेश्चन था कि एसोसिएट कंट्रीज जो है अपने क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में किस तरह से अट्रैक्ट कर सकती है, वो क्या स्टेप्स ले। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए हमने कहा कि नहीं, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके आंसर का जवाब जरूर देंगे। और उसके बाद एक और थे इमिदेर। जी हाँ, इमिदेर थे, इनका क्वेश्चन था हाउ डू यू गाइस थिंक व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ नेपाली क्रिकेट कोच और प्लेयर्स एंड व्हाई कोच ऑलवेज रिजाइन क्विकली। जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ नेपाल क्रिकेट में कि कोच बहुत आए और तुरंत रिजाइन हो गया, प्लेयर्स के बीच ऑफ हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में भी 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मुझे चलिए इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। तो इन तीनों का आप तीनों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट करिए, आप तीनों को हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चनों की भरमार में जल्दी बताने में फिर वो एक हम समझा भी नहीं पाएंगे आपको, और ना आपको लगेगा कि यार आंसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। चलिए अब बाकी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिसो सापकोटा इन्होंने पूछा है यू हैव सेड दैट यू विल ऐड ग्राफिक्स इन योर वीडियोस एंड विल डेवलप एन ऐप इन योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन वीडियो बट यू गाइज हैव फेल्ड इन दिस, व्हाट्स द रीजन? We as a fan of daily cricket expect better video quality. Your content is mind blowing, but you guys have to develop video editing skills. Thank you. देखिए सबसे पहली बात तो कि आपने आपको हमारे कंटेंट पसंद है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों को अगर पसंद नहीं होगा हमारे एफर्ट तो आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। थैंक यू सबसे पहले उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद जो आपने पूछा है कि आपने कहा था कि हम अपने वीडियोस में ग्राफिक्स ऐड करेंगे और ऐप डेवलप करेंगे। जी हाँ, हमने न्यू ईयर में कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं और यकीन मानिए 5 से 10% ऐप पे हमने काम भी शुरू कर दिया था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाए, और मैं नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ें हम शेयर करें, और जो आजकल ज़्यादातर देखा जाता है सिंपैथी लेना देना, वो सब हमें पसंद नहीं है। जी हाँ, आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी लिखी है कि यू गाइस हैव फेल्ड इन दिस। डेफिनेटली जो इंसान अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो फिर सक्सेस भी पाने का आदी नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डेली क्रिकेट इसमें पूरी तरह से फेल हो गया है कि वो ऐप लेकर नहीं आ पाया। रीजंस वो हम जानते हैं पर्सनली क्या कुछ है, लेकिन फेल हुए डेफिनेटली, बिल्कुल इसमें हम फेल हुए, लेकिन हम कोशिश लगातार जारी रखेंगे, जल्द से जल्द एक एसोसिएट क्रिकेट को डेडिकेटेड ऐप आपके सामने प्रेजेंट जरूर करें। और उसके बाद एक और चीज़ है वीडियो क्वालिटी को लेकर। देखिए पहले हम 360p में लाया करते थे, आप समझते हैं रेजोल्यूशन 360p में बहुत 2021 के आसपास उनका 360p में हम लाते थे, उसके बाद हमने बढ़ाकर उसे 720p हमने किया है। हमने एक वीडियो भी बनाया था सिलेक्ट की डेली क्रिकेट आके हमने कैसे शुरू किया, क्या क्या स्ट्रगल्स हमने उसमें करने की कोशिश की, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे क्या क्या 360 से हम 720p पर थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी हमने इंप्रूव की, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि 2023 में आने वाले वक्त में हम आपको 720 से 108p तक आपको वीडियो क्वालिटी दे। और जहां तक बात है एडिटिंग स्किल्स की, तो डेफिनेटली हम इस प्रोफेशन में तो है नहीं, हमें सीखते सीखते ही सीखेंगे, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस आप न्यू ईयर के बाद हमारे चैनल पर देखने को देख सकते हैं, खास करके विजुअलाइजेशन के तहत आप देख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपने जो कहा कि हम ऐप बनाने में फेल हुए, बिल्कुल फेल हुए, जहां पर है वो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैक्स ने पूछा है व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन क्रिकेट शुड बी रिवोटेड टुवर्ड्स मोर फ्रेंचाइजी लीग
or these nonsense bilateral cricket, as domestic league have the potential to drag more people to play the game and catch more eyeballs in new territories where cricket is not as popular as other sports. And इसका जवाब दें। नहीं, ज़रूर देखिए, डोमेस्टिक लीग्स होती तो बेहतर है कि आप चलिए एक कंट्रीज़ के न्यू फैन बेस को अट्रैक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं कि अच्छी बात है, ह्यूज पॉपुलैरिटी वहाँ ला सकता है। लेकिन आपने जो यहाँ पर एक कहा है कि नॉनसेंस बायलैटरल सीरीजेस को आपने नॉनसेंस करार दिया है, ये बिल्कुल गलत है कि बिना आप ये कर सकते हैं कि साल में आपने कुछ डेट्स सेलेक्ट कर लिए, वहाँ पर आप इस लीग को करा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे साल यही सोच के चलेंगे कि लीग होगा, हम लीग कराते रहेंगे, बायलैटरल्स हम कराएंगे नहीं, अरेंज नहीं करेंगे, इंटरनेशनली हम कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिकली हम सब कुछ करेंगे, तो आई एम सॉरी, ये होने से रहा। आपका क्रिकेट सिर्फ एक सर्कल में होकर रह जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। अगर आप इंटरनेशनली थोड़ा फैलाएंगे नहीं, बायलैटरल्स अगर आप नहीं कराते हैं, साल में कुछ डेट ठीक है, लेकिन हर वक्त यही कराते रहना ये सही नहीं है। आप यूरोपियन की T10 को भी देखिए, वहाँ पर वो हर साल कहीं ना कहीं उठ के आ जाता है वो लीग, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ की टीमें भी खेल रही हैं क्रिकेट, सब वगैरह खेल रही हैं, स्पेन खेलती है, रोमानिया खेलती है, इटली भी खेलती है, सारी टीमें वहाँ की बायलैटरल्स भी खेलती हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो यूरोपियंस की जो लीग होते हैं, जो T10 नाम से, वहाँ पर भी वो लोग जाते हैं। बिल्कुल, और एक चीज़ और है कि बिल्कुल डोमेस्टिक लीग से आप ज़्यादा पॉपुलर कर पाएंगे, लोकल्स में अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि इससे आपकी जो इंटरनेशनल की जो एक छवि है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव ना हो। अगर आप इसे फुटबॉल की तरह सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फुटबॉल में सिर्फ 3 बिग 3 डोमिनेट नहीं करता, फीफा को नहीं चलाता। यहाँ पर एक अलग ही मुद्दा है, यहाँ पर बिग 3 आमूमन पूरे ICC के 90% फैसले लेते हैं, तो यहाँ पर वो डिस्कनेक्टेड ना हो जाए इंटरनेशनल में, वो भी देखने वाली बात जरूर है। अब आप ये पॉपुलैरिटी के लिए करें तो ठीक है, लेकिन वो साल भर ही यही खेलते रहे, बायलैटरल क्रिकेट को आप नॉनसेंस कह दें, ये बिल्कुल भी गलत है। बायलैटरल इंटरनेशनल मैचेस हर हाल में जरूरी है, भले आप कितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें। मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत अंतर है। ICC को 3 देश अपने उंगली पे नचाते हैं, और फीफा को ऐसा कोई भी देश नहीं जो अपने इशारों पे इतनी आसानी से नचा पाए, वो आप भी जानते हैं। उसके बाद उमंग कुमार, उनका क्वेश्चन है, शुड नेपाल इन्वेस्ट मोर इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड मेनली इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट विद द प्लान ऑफ 5 to 10 years रेदर देन नाउ नोवेयर, या नाउ ऐसे कुछ लिखा है। बिल्कुल, अब आप देखिए, इसमें भी एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल है। अगर आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कंटेंट इसलिए थोड़ा सा वीडियो में भी बाकी चीज़ों में हम थोड़ी डील कर देते हैं, या फिर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें आजकल दिखता है कि चकाचौंध तो बहुत है लेकिन कंटेंट इतना है लेकिन कम से कम कोई तो प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कंटेंट आए। तो वहीं पर अब हम आपके क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर आप अपने डोमेस्टिक में ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आपके बच्चे आ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक पैशन है, एम्बिशन है, अगर उसी वक्त उन पे काम नहीं किया जाएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत नहीं किया जाएगा, तो आप कैसे सोचेंगे कि आगे जाकर प्रोडक्ट जो है बहुत हाई क्वालिटी का होगा? क्या कहेंगे आप? डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट तो एक ऑब्वियस है, बेसिक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना डोमेस्टिक के स्ट्रांगनेस के आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, या कहीं भी अपने आप बेटर नहीं हो सकते एज अ क्रिकेटिंग नेशन, या एज अ पर्सनली भी अगर कोई प्लेयर है तो वो जब तक डोमेस्टिकली स्ट्रांग नहीं होंगे। डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हैं, हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं शायद कि एकेडमी करके अगर हम डायरेक्ट इंटरनेशनली खेल जाएंगे, तो ये तो होने से रहा। वो तो आप देखिए, ऐसे कितने क्रिकेटर्स के बच्चे हैं जो आज भी उम्र हो गई, शादियां हो गई, लेकिन वो क्रिकेट में कभी आ ही नहीं पाए, कभी हो ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो डोमेस्टिक को पहले स्ट्रांग कराना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग से मतलब है बहुत टफ करना होगा, कंपटीशन लाना होगा, वहाँ पर कंपिटिटिव बनाना होगा, तब आप अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आने वाले टाइम में। जी हाँ, सिर्फ डोमेस्टिक कराने से भी नहीं होगा, डोमेस्टिक भी कंपिटिटिव होना चाहिए। हमने एक बार कहा भी था कि काफ़ी लोगों से हमने सुना, और इस बार तो हमने देख भी लिया कि PM कप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड रहता है, पहली और ऑलमोस्ट विनर का पता होता है। ऐसा क्यों है? आप कुछ रूल्स चेंज करिए ना, आपके हाथ में है, क्रिकेट बोर्ड है आप देश के, तो आपके हाथ में कुछ तो पावर होगी कि आप कुछ रूल्स को ब्रेक करके, कुछ इधर उधर करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि डोमेस्टिक आपका कंपिटिटिव होना शुरू हो जाए। और कंपिटिटिव होना शुरू हो जाएगा तो आपको उसके रिजल्ट्स इंटरनेशनल में भी जब वो प्लेयर्स आएंगे तो उस पर नजर जरूर आएगा। उसके बाद भावा झा, उन्होंने पूछा, लेट्स से इफ नेपाल प्लेस अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, देन व्हाट वुड बी योर प्लेइंग 11? ये पहले तो वर्ल्ड कप पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद प्लेइंग 11 की बात यहाँ पर होगी। और जो लड़के T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचाने में टीम को हेल्प करेंगे, वही प्लेइंग 11 को डिजर्व भी करते होंगे।
खैर, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनजान भूसल, डू यू थिंक नेपाल क्रिकेट कैन सेव देयर ओडीआई स्टेटस, गिव योर ओन थॉट। मेरे ख्याल से आन ये 3 जनों का क्वेश्चन है, अनजान भूसल का है और प्रणय घिमिरे भाई का है और खगेंद्र हमल का है। इन तीनों का क्वेश्चन है ये कि आखिर क्या आपको लगता है कि नेपाल ओडीआई स्टेटस सेव कर लेगा। देखिए इसका भी दो पर्सपेक्टिव है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ऐसा लगता नहीं है कि क्या वो 5वें पे रहकर सेव कर लेंगे। परफॉर्मेंसेस से उनके पता चल रहा है कि ऊपर से आने वाली टीमों में अभी भी उनको नाइजीरिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, यूएई के खिलाफ मैचेस खेलने हैं और पीएनजी के खिलाफ भी उन्हें मैचेस खेलने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग, शायद नहीं लगता ही है कंफर्म कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में वो अपने आप को 5वें में शायद नहीं करता, क्योंकि 12 में से 9 मैचेस जीतने हैं, यानी 75% विनिंग परसेंटेज चाहिए उस टीम को जिस टीम का विनिंग परसेंटेज इस वक्त 30% है। आप खुद सोचिए क्या जबरदस्त, डबल से भी आगे का ग्राफ लेके जाना होगा और इतनी जल्दी वो टैकल कैसे होगा, ये नाम इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर आपने ये पूछा क्या वो बचा लेगा, डेली क्रिकेट इस बात को 100% मानता है कि नेपाल आईसीसी प्लेऑफ्स में अपना ओडीआई स्टेटस बचाकर वापस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आ जाएगा, अगले 4 साल के लिए बुक कर लेगा प्लेऑफ में। यार डेफिनेटली नेपाल अपना ओडीआई स्टेटस जरूर बचा लेगा। नहीं जरूर, इसमें कोई देखिए वहां पर डेली क्रिकेट को यकीन, बिल्कुल यकीन है, इसमें कोई दरार नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि वहां पर ये जाकर नेपाल जो है वो अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड या अलग ही रूप हमें देखने को नजर आएगा उस प्लेऑफ में, जो हमें इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में नजर नहीं आया। बिल्कुल। उसके बाद अगले की बात करें, आशु, इन्होंने पूछा है मेक वीडियो अबाउट नेपाल T20 लीग, ऑल टीम प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ग्राउंड स्टेडियम, प्लेयर कॉम्बिनेशन इन टीम, क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट। देखिए इनसे में से कुछ चीजें जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं रिवील नहीं हुई है, तो जैसे ये सारी चीजें रिवील हो जाएंगी डेफिनेटली, जाहिर सी हमने कहा है कि हम एसोसिएट की लीग्स को कवर जरूर करेंगे, T20 को, T10 नहीं, T10 क्रिकेट ही कचरा है, कवर जरूर करेंगे। लेकिन जब जैसे ये सारी अपडेट्स आ जाएंगी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल कवरेज देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे स्टार्स वगैरह के साथ सब कुछ पूरी डिस्कशन होगी। खैर, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुमित शाह, इन्होंने पूछा है टॉक अबाउट नेक्स्ट कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट। देखिए हम जब से हमने डेली क्रिकेट खोला है मेरे ख्याल से 3 बार हम बात कर चुके हैं कि अगला कोच कैसा हो, अगला कोच कैसा हो। अब तो कहीं ना कहीं खुद से ही लगने लगा यार अगला कोच कैसा भी ले लो, लेकिन कम से कम स्टेबल रहे, टीम स्टेबल रहे। जैसे हमने पहले भी कहा था, आप हमारे कोई भी उठा कर देख लीजिए 2 कोचेस के, हमने कभी ये नहीं कहा आप इसको ले आइए, इसको ले आइए, वो चांद पर बैठे हुए कोच को ले आइए या किसी बड़े स्टार को ले। हमने हमेशा आपसे ये कहा है कि आप कैसा भी कोच ले, भले आप एवरेज कोच ले, लोकल कोच ले, बस सब मेक श्योर ये करें कि वो टीम के साथ बैलेंस बना के चले और थोड़ा इसका जो टेन्यूर हो वो लंबा हो। हमारा पहले भी यही वजह थी, जो पुराने व्यूअर्स वो जानते हैं, हमने पहले भी ये कहा था और आज भी ये कहा था। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप बड़े चकाचौंध की तरफ जाएं, क्योंकि बड़े चकाचौंध अमूमन आपको इस तरह से रिजाइन देते हुए ही मिलेंगे और कोई ना कोई अलग अलग रीजन से, वो हमने कहा ना अलग वीडियो में आपको प्रेजेंट जरूर करेंगे। फिर उसके बाद यार श्रीनिवास ने पूछा है स्कॉटलैंड की नेक्स्ट सीरीज। बिल्कुल, देखिए सर की उनकी नेक्स्ट सीरीज तो अभी नेपाल के खिलाफ ही है और जनवरी में, जी हाँ, जब स्कॉटलैंड, नामीबिया और नेपाल की जो राउंड होने हैं वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में होम ग्राउंड में, जी हाँ, नेपाल के होम ग्राउंड में TU में, क्योंकि बहुत कम ही बायलेटरल्स खेलती है स्कॉटलैंड, अगर हम अमूमन हर साल देखें तो वही उनका नेक्स्ट टूर है। अभी कुछ भी कोई प्लान भी नहीं है और कुछ फिक्स भी नहीं है, तो वही है जनवरी में, उसी का इंतजार है। बिल्कुल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो भावा झा, जी हाँ, वो पिछला क्वेश्चन जो आपने पूछा था प्लेइंग 11 उसे हमने हेल्दी में मिला क्योंकि वो इतना ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था नहीं, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका जरूर का जवाब देना चाहेंगे। डोंट यू थिंक नेपाल क्रिकेट मस्ट गिव मोर चांसेस टू क्वालिटी प्लेयर्स रेदर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन एवरेज प्लेयर। इसका आधा मैं आपको समझाता हूँ, आधा देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा कि क्या क्वालिटी प्लेयर्स को ज़्यादा चांसेस देने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्वालिटी प्लेयर्स की डेफिनेशन क्या है। क्वालिटी प्लेयर्स की डेफिनेशन है और आपको मैं डेफिनेशन आपके माइंड में जरूर होगी। अब मैं अगर एग्जांपल आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्वालिटी प्लेयर्स का एग्जांपल ये होगा शायद जो भी क्वालिटी प्लेयर्स की बात करें, ज्ञानेंद्र मल्ला, आसिफ शेख, रोहित पुड़ैल, आरिफ शेख और उसके बाद करण केसी, सोमपाल कामी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो टीम के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। ये क्वालिटी प्लेयर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। संदीप लामिछाने थे, हाई क्वालिटी प्लेयर थे, अनफॉर्चुनेटली अब वो टीम में नहीं है, लेकिन ये 5-6 जो प्लेयर्स हैं ये क्वालिटी प्लेयर्स। दीपेंद्र सिंह नेहरी वनडे में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो नाम इतने बड़े हैं कि उन्हें भी कहीं ना कहीं माना जाता है। तो क्वालिटी प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये शायद आपकी नजर में हो। ये क्वालिटी प्लेयर्स यूएसए में भी गए थे, ये क्वालिटी प्लेयर्स स्कॉटलैंड में भी गए थे और यही क्वालिटी प्लेयर्स अभी नामीबिया में भी गए थे। क्या ये क्वालिटी प्लेयर्स ने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया आपके सामने? किस तरह की परफॉर्मेंस इन क्वालिटी प्लेयर्स की रही है? तो अब आप सोचिए
क्वालिटी प्लेयर्स का डेफिनेशन क्या होगा? जब क्वालिटी प्लेयर्स टीम में हैं और वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उनको भी नॉन क्वालिटी प्लेयर्स कहेंगे कि नहीं भैया इनके अंदर भी क्वालिटी नहीं है? और अगर आप कह रहे हैं एवरेज क्वालिटी प्लेयर, तो एवरेज क्वालिटी प्लेयर की डेफिनेशन क्या है? अगर ये क्वालिटी प्लेयर्स है तो सोचिए एवरेज क्वालिटी प्लेयर्स क्या होंगे। बिल्कुल। और अगर इसे आप क्वालिटी प्लेयर्स कहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर और कोई इससे बड़ा एवरेज क्वालिटी प्लेयर्स होता है। एंड इस डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं जरूर देखिए, ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा जब पढ़ा था हमने ये सवाल, तो बड़ा थोड़ा अजीब लगा था कि आखिर क्वालिटी की बात कहाँ है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो रियल में पोटेंशियल था, जिनको हक था उस जगह में आने का, वो प्लेयर यहाँ नहीं है। आप ये कह सकते थे जी हाँ, ये जरूर, ये अच्छा भी लगता कहने पे, पर ये थोड़ा अजीब है। क्वालिटी प्लेयर्स, क्वालिटी है, आप क्वालिटी है तो वो शो होनी चाहिए ना कि हाँ आप में कुछ क्वालिटी है, खास करके बड़े स्टेज। बस यही तो है कि आपने 10 में से 2 मौकों में चल रहे हैं, 8 में नहीं चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप फेलियर आप ज्यादा हो रहे हैं, सक्सेस कम हो रहे हैं, तो वो तो क्वालिटी दर्शाता नहीं है। 10 में से 8 बार आप चल रहे हैं, 2 बार फेल हो रहे हैं, ये क्वालिटी दर्शाता है कि हाँ इस प्लेयर में कुछ बात है, ये उन 10 प्लेयरों से अलग है यार, इस पर भरोसा करेंगे, ये भरोसा हमारा तोड़ेंगे नहीं, वो क्वालिटी होती है। बिल्कुल। अब आप 5 प्लेयर ऐसे बता दीजिए जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं आपके हिसाब से और 10 में से 8 बार चले हों और क्वालिटी की डेफिनेशन को उन्होंने ग्रीन टिक कभी नहीं हो सकता। आप खुद उठा के देख लीजिए नेपाल क्रिकेट में 10 में से ऐसे 5 कम से कम प्लेयर आप बता दीजिए जिन्होंने 10 में से 8 बार कम से कम परफॉर्म कर दिया हो। 2-3 तक शायद आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो यही है क्वालिटी की डेफिनेशन। आपको समझ, हाँ क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी? डोमेस्टिक क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाकर, तब आप देखिएगा इसका रिजल्ट आगे जाकर क्या आएगा। उसके बाद लक्कू भूमिया इन्होंने पूछा है भाई इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और प्लस एक एसोसिएट टीम अगर हो, यूरोप टीम को मिलाकर यूरो कप टूर्नामेंट बनाना चाहिए लाइक एशिया कप जैसा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें आइडिया बुरा नहीं है, ये यूरोपियन टीम्स को सोचना चाहिए। अगर वो इस तरह से इनिशिएटिव लेंगे, जो आपने बोर्ड्स गिनाए इनमें से कोई आगे आएगा बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आयरलैंड है कि जो आपने टीम्स गिनाए हैं इसमें से, नहीं इंग्लैंड, जी हाँ इंग्लैंड आपने यहाँ पर गिनाया है, तो अगर इंग्लैंड इस चीज को इनिशिएटिव लेकर आगे आएगा तो क्यों नहीं हो सकता? इंग्लैंड का तो ये सारे के सारे साथ डेफिनेटली देंगे क्योंकि यूरोपियंस में वो सबसे बड़े यहाँ पर नजर आते हैं। खैर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इमिदर का तो खैर हमने क्वेश्चन वीडियो में अलग से कहा गया है। उसके बाद डेमोन आर्शन, should Ireland or Afghanistan be a part of ICC test ranking and should more teams play in Champions Trophy? If yes, how many? सबसे पहले तो आयरलैंड और अफगानिस्तान क्या आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के पार्ट होने चाहिए? पार्ट तो होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वो इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं? क्या वो टेस्ट सीरीजेस होस्ट कराने के, अपने यहाँ होस्ट कराने के, खेलने के लायक वो अपनी कैपेबिलिटी अभी तक बना पाए हैं या फिर नहीं? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हम रेगुलर टेस्ट मैचेस खेलें? क्योंकि आपको लगातार खेलते रहना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप रैंकिंग्स में और आईसीसी की नज़र में आना शुरू होंगे। लेकिन टेस्ट मैचेस ही उनके इतने ज़्यादा कम होते हैं, और कहीं ना कहीं इसका रीजन हमने पढ़े थे। एक सर थे, कोई राइटर थे जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर लिखा था कि टेस्ट क्रिकेट जो कराना है वो कितना ज़्यादा टफ हो जाता है बजाय ओडीआई और टी20 के। इसलिए टीम्स जो है वो टी20 की तरफ ज़्यादा भाग रही है, वनडे की तरफ ज़्यादा वो करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का जो है वो अलग ही ज़्यादा खर्चा होता है, अलग ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप टीम को बुलाते हैं, एक टी20 या ओडीआई सीरीज को आप 7 दिन के अंदर पैकअप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच को एक ही मैच कराने में आपको 5-7 दिन लग जाते हैं। तो बहुत अलग अलग उसमें क्राइटेरिया जरूर है, जो शायद आयरलैंड और अफगानिस्तान को तो खुद का भी कोई होम ही नहीं है। कभी वो इंडिया को होम में खेल रहे हैं, अभी वो यूएई के साथ उनका टाई अप हुआ है। और उसके बाद क्या चैंपियंस ट्रॉफी में तो थोड़ी और टीमें होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए 12 टीमें तो होनी ही चाहिए। आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं तो यानी कि 8 टीमों में आपने रख दिया है, तो कम से कम फुल मेंबर जितनी भी है उनमें एक कंपटीशन होना चाहिए कि हाँ चलिए 12 मेंबर्स हैं, उसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें डिसाइड हो तो बेहतर है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्रीमोहित दास इन्होंने पूछा है कि आईसीसी अगला फुल मेंबर कब बना सकता है और कौन सी टीम क्राइटेरिया फुलफिल करने के बहुत क्लोज है? देखिए सबसे पहली बात तो अभी तो बिल्कुल नहीं लगता, भी कहा है अभी बिल्कुल नहीं लगता इतनी जल्दी कोई फुल मेंबर बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 4 साल पहले ही फुल मेंबर बनाए गए हैं। और उसके बाद वही अभी तक टेस्ट नहीं खेल पाए, वो लगते ही नहीं है फुल मेंबर है। टेस्ट क्रिकेट के देखने के लिहाज से उनका टेस्ट देखने का इतना मन करता है, लेकिन टेस्ट मैच उनके होते ही नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि पहले वही एक रेगुलर
जैसे आप देखिए 20 साल पहले जब बांग्लादेश बनी थी, आप जाकर बांग्लादेश टेस्ट वगैरह काफी भी खेलती हुई नजर आती है। और कौन सी कंट्री क्लोज है फुल क्रिकेट एरिया? डेफिनेटली स्कॉटलैंड और नीदरलैंड कहीं ना कहीं लगता है इनमें से ही कोई टीम होगी जो आगे जाकर फुल मेंबर बन सकती है। उसके बाद गणेश भूमिया, भाई एशिया कप की तरह ही यूरो कप और अफ्रीका कप होना चाहिए जिसमें फुल मेंबर एसोसिएट कंट्रीज की टीम दोनों साथ में खेले। आइडियाज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन यही बात है कि इसका इनिशिएटिव कौन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? जैसे हमने इससे पहले कहा कि यूरो कप है तो यूरोपियन टीम्स को आगे आना होगा, जो यूरोप में सबसे बड़ी टीमें हैं उनको इसका इनिशिएटिव लेना होगा। अफ्रीकन टीम्स में साउथ अफ्रीका को आगे आना होगा, यूरोपियन में इंग्लैंड वगैरह को आगे आना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अब देखने वाली बात यहाँ पर जरूर हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आदित्य भूमिया, क्या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का नेक्स्ट एफटीपी कब आएगा और कितने मैचेस होंगे? नहीं जरूर, देखिए अभी तो लीग 2 का जो नेक्स्ट एफटीपी होगा भी या नहीं लीग 2 वो हमें वर्ल्ड कप के पहले पता चलेगा। 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा उससे पहले जब मीटिंग्स होंगी कुछ महीने, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले मीटिंग होगी, ऐसा नहीं है, कुछ महीने पहले मीटिंग होगी, तब जाकर ये सब बातें उठेंगी। 3 जो बड़े बिग बोर्ड हैं उनसे भी पूछा जाएगा और आईसीसी अपना लास्ट में फैसला सुनाएगा कि क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 रखना है या क्या करना है। और एफटीपी की जहां तक बात है मैचेस की, तो यहाँ पर जरूर बढ़ेंगे क्योंकि नीदरलैंड्स भी अब यहाँ पर शामिल होगी क्योंकि सुपर लीग तो हटने वाला है। तो यहाँ से ऑब्वियसली है कि यहाँ से आपके कुछ मैचेस जो है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में अगर ये रहता है तो ऑब्वियसली है कि मैचेस भी जरूर बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इंतजार ही करना होगा कि क्या फॉर्मेट होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। जब मीटिंग होगी 3 बोर्डों के साथ तब ये बात सामने आएगी। बिल्कुल, तो क्लियर कट है कि अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 रहता है तो डेफिनेटली इसमें मैचेस का इजाफा जरूर होगा, नीदरलैंड भी यहाँ पर आएगा अगर कुछ नया फॉर्मेट आईसीसी लेकर आता तो। खैर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो विपिन भूमिया, क्या बीसीसीआई को एक स्लॉट एसोसिएट प्लेयर्स को देना चाहिए? यहाँ देना तो बिल्कुल चाहिए क्योंकि अब आप इतने बड़े बोर्ड हो गए हैं, कम से कम आपने अपना बहुत कुछ कर लिया, आप सब कुछ अपने लिए कर लिया है, लेकिन अब कम से कम अगर आप दूसरे के लिए भी करें, क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए करें, जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। एक एसोसिएट प्लेयर अगर आप स्लॉट कर रखें तो उसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात होगी खास करके आपके लिए। उसके बाद आर मना, इनका क्वेश्चन है आईपीएल के लिए एफटीपी रुक जाता है 2 मंथ्स के लिए, तो क्या उस टाइम एसोसिएट्स टॉप 10 रैंकिंग्स की टीम के साथ नॉन ऑफिशियल T20 या वनडे खेल सकते हैं जिससे उनको आने वाले मैचेस के लिए प्रिपरेशन के लिए फायदा होगा? देखिए बिल्कुल खेल सकते हैं जरूर, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वो टॉप 10 टीम्स मानेंगी तब। यही तो प्रॉब्लम है, ये समझने की जरूरत भी है कि वो लोग मानेंगे नहीं क्योंकि वो सब स्टॉप करके रख देते हैं। वो एक पार्टनरशिप, एक गुड बुक्स में आने के लिए कि हम आपकी अच्छी तरह से चमचागिरी कर रहे हैं, हिंदी में अगर पूरा बोले हम आपकी अच्छी तरह से लिकिंग कर रहे हैं, बूट लिकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो गुड बुक्स में आने के लिए नहीं करते हैं सर ऐसी सीरीजेस वगैरह। वरना तो क्यों नहीं खेल सकते? 1.5-2 महीने का लंबा वक्त रहता है। अब तो इतना गंदा हो गया है तो 2-2 महीने तक आईपीएल चला गया है, तो जरूर कर सकते हैं, खेलना चाहें क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी ऐसा होते हुए तो नहीं दिखेगा क्योंकि अगर नहीं बूट लीकिंग करेंगे, नहीं अगर हमदर्दी जताएंगे, साथ नहीं निभाएंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि आजकल तो इसी का दौर है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा अगर आ गई तो बी या सी टीम आ गई या फिर कोई क्लब की टीम आ सकती है, वरना उसके अलावा अगर आप मेन टॉप 10 रैंक वाली टीम्स का मेन टीम का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गुरजोत आर्यन सिंह, अगला क्वेश्चन, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच तो कंफर्म है, पर आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका, आयरलैंड वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच की अभी तक कंफर्म डेट नहीं आई है, बस ये कहा है कि मार्च और अप्रैल में होगा। आपको क्या लगता है इस बार आयरलैंड का बांग्लादेश एंड श्रीलंका टेस्ट होगा या फिर ये मैच फिर से पोस्टपोन होगा? नहीं जरूर, देखिए ये होगा जरूर क्योंकि इस बार उम्मीद तो है क्योंकि कुछ ये अलग से टेस्ट मैचेस हैं, ये आपको बता दें या नहीं, क्योंकि WTC में तो ये ऑब्वियसली है नहीं, तो ये अलग से हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ तुरंत जल्दी से कि जो पिछला सवाल था कि आईपीएल के वक्त पर अगर ये खेल लेते टॉप 10 नेशन, ये उसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको होता हुआ ये सीरीज दिख सकती है क्योंकि उस वक्त एग्जैक्टली आईपीएल का दौर होगा, तो इसलिए श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेटअप करके रखा हुआ है कि हम टेस्ट मैच, एक आध टेस्ट मैच वहां पर खेल लेंगे आयरलैंड या किसी से, तो ये हो सकता है, ये पूरे होने के चांसेस हैं अभी तक और होगा, इस बात की गारंटी डेली क्रिकेट भी देता है। जी हाँ, क्लियर कट है क्योंकि ये WTC में तो है नहीं, वो नहीं है। खैर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल को एवरीथिंग NP, नेपाल को एशिया कप के लिए चांस कब होगा? एशिया कप
अच्छा, चांस क्या नेपाल को क्वालिफाई के चांसेस कितने हैं? अब देखिए, आप सब कुछ आपके सामने है। इस बार 50 ओवर का फॉर्मेट होने वाला है एशिया कप में, तो उसके लिए क्वालिफायर्स जो होने हैं, तो डेफिनेटली इतना आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वहाँ पर आपकी एशिया की और भी टीमें और क्वालिफायर्स में इंतजार जरूर कर रही होंगी। और एशिया कप कब होगा? डेफिनेटली ये तो मेरे ख्याल से जुलाई में होने वाला है। जी हाँ, एशिया कप। उसके बाद अगली बात करें, क्रिकेट लवर 97 ने पूछा है, ऑल 12 फुल मेंबर्स टीम को पर ईयर एटलीस्ट 2 T20 और 2 ODI मैचेस की सीरीज एशियन क्रिकेट कंट्रीज के साथ रखनी चाहिए। बिल्कुल, अब ये तो उनके ऊपर है कि वो कैसे खेले ना खेले। अब उनको अगर रखना होगा तो वो रखेंगे, नहीं रखना होगा नहीं रखेंगे, क्योंकि अब उन्हें तो हम ये नहीं बता सकते कि भैया हमारे साथ अगर आप मैच खेल लीजिए। लेकिन हाँ, आप उनसे प्रपोजल भेजेंगे, एक्सेप्ट करना ना करना वो उनके ऊपर है। हम उन्हीं से कहें कि भैया तुम्हें ही रखवाना ही पड़ेगा हमसे, एक अपने उसमें डाल लो लॉ में, तो ये तो नहीं हो सकता। वो उनके ऊपर है कि वो खेलना चाहे या नहीं खेलना चाहेंगे। शेख हमजा, मेसी और रोनाल्डो, ये सवाल थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन बिल्कुल मैं तो यहाँ पर रोनाल्डो का फ़ैन हूँ और ये जो है वो मेसी के फ़ैन है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हाँ, एक हम बहुत फॉर्चुनेट ज़रूर हैं कि खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है कि हम इन दोनों को देख पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने पहले और माराडोना सर को तो नहीं देखा खेलते हुए, वो हमारे फादर ने देखा था, लेकिन हम बड़े फॉर्चुनेट है कि हमने इन दोनों को खेलता हुआ देखा है। जी हाँ, चलिए, खैर रोनाल्डो वर्सेस मेसी डिबेट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। एक्चुअली शायद अब एंड हो गया है इस डिबेट का, लेकिन खैर वो छोड़। चलिए, फिनोमिनल मंजीत, इनका अगला क्वेश्चन है। प्रणय घिमरे का तो हमने जवाब दे दिया था एक साथ। जी हाँ। वंस रुबेल हुसैन वाज परमिटेड टू प्ले फॉर बांग्लादेश व्हाइल ही वाज एक्यूज्ड ऑफ रेप, डू यू थिंक सेम कैन बी डन विद संदीप लामिछाने कंसिडरिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नेपाली क्रिकेट? देखिए, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस तरह की क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद लॉ है, गवर्नमेंट है, जो लॉज है वहाँ के, उन लोगों को डिसाइड करने दीजिए। वही लोग ज़्यादा इससे बारे में बता कि हम होते कौन है इन सब चीज़ों में, क्योंकि इस चीज़ों में हम राय रखना भी नहीं चाहेंगे। इतनी छोटी सी बात बोलूँगा, अगर लॉ नहीं होता तो ये कुछ नहीं है, अंधाधुन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक इस दुनिया में कानून है तब तक उससे बड़ा कोई। जी हाँ, तो वही डिसाइड करेंगे। बाकी क्रिकेट बोर्ड वगैरह वो वही डिसाइड कर सकते हैं। इसका आंसर हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ इस बारे में आइडिया है नहीं। खैर, जॉन हुबर, उसके बाद उन्होंने पूछा, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान आर आल्सो टेस्ट प्लेइंग कंट्री, देन व्हाई दीस टीम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन WTC? सर, एक्चुअली में ये रूल नहीं है। जब ICC ने WTC लेके आए थे तब ये सिर्फ टॉप 9 के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ स्ट्रिक्टली टॉप 9 टीमों के लिए बनाया गया है। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टॉप 8 के लिए है, वैसे ही ये टॉप 9 के लिए है। लास्ट मोमेंट जब WTC खत्म होता है, एक जब फाइनल होता है, उस वक्त की रैंकिंग गिनी जाती है कि आपकी रैंकिंग क्या है टॉप 9 में। तो इनको कोशिश करनी होगी, आयरलैंड को, अफगानिस्तान को, जिम्बाब्वे को, कि वो टेस्ट मैचेस करवाएं, रखवाएं और रैंकिंग में आने का कोशिश करें। किससे पहले? अगले फाइनल से पहले तब वो टॉप 9 में अगले WTC के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो क्लियर कट है, टॉप 9 की टीम्स को ही यहाँ पर WTC में रखा गया है, और अगर बाकी टीमों को टॉप 9 में आना है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस कराने होंगे। तो उसके ऊपर फिर वही सवाल उठ जाता, क्या वो इतना एफोर्ड कर सकते हैं वगैरह नहीं। लेकिन अगर आपको खेलना है तो यही है, अभी तक तो लॉ यही है। बाकी इसी वजह से वो तीनों टीम्स यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, बी द चेंज, इन्होंने पूछा है, वेस्ट इंडीज टीम की हालत क्यों इतनी खराब हो रही है और इस वर्ल्ड कप में सुपर 12 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए? बिल्कुल सही। अब देखिए, वहाँ तो इतना गंदा और इतना ज़्यादा क्या कहें कि ख़त्म सा हो गया है प्लेयरों के बीच में क्रिकेट की, कोई खेलने का पैशन ही नहीं है देश के लिए। और वहाँ के जो बोर्ड्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये शुरू से ही, मैं अब नहीं कहूँगा कि अब आप रोकिए, प्लेयर को पकड़ के रखिए, ऐसा नहीं, शुरू से ही इतना लाइटली ले लिया था कि इधर NOC उधर NOC, हर लीग में NOC दिए जा रहे हैं। तो ये बोर्ड की बहुत बड़ी गलती हुई थी पहले, जो आज इसका खामियाजा यंगस्टर्स और नौजवान जो प्लेयर हैं वो भुगत रहे हैं। और एक चीज़ ज़रूर है, आप खुद के ही देश में लेके आ रहे हैं T10 लीग, T20 के 10-10 लीग लेके आ रहे हैं, वो सब करवाए जा रहे हैं। तो ये तो इससे होना ही है, क्रिकेट तो खत्म होना ही है। जब हर जगह आप NOC देते फिरेंगे तो यही होगा। बिल्कुल क्लियर कट। अफगानिस्तान भी इसी रास्ते में है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मिस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा, कि क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं इस तरह लापरवाही है, और उसकी वजह से आप प्लेयर्स के अंदर देखेंगे ना तो वो भूख नजर नहीं आता। T20 वर्ल्ड कप में यकीन मानिए, ये हमारा पर्सनल, आपने हमसे पूछा हमारी राय, इसलिए हम अपनी राय बता रहे हैं, आपकी शायद अलग होगी। T20 वर्ल्ड कप में जब टीम उतरी वेस्ट इंडीज की टीम,
ऐसा लग रहा है कि उन्हें मन कर रहा है भैया 4 घंटे कब होंगे और हम सीधा अपने बिल में कैसे घुसेंगे, मतलब अपने होटल के रूम में कब घुसेंगे। ये हाल था उनकी बॉडी लैंग्वेज का। लग ही नहीं रहा था कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, 2 बार रह चुकी है। वो पैशन जो डैरेन सैमी के वक्त हमें देखने को मिलता था, जो उससे पहले हमें देखने को मिलता था, वो नजारत था। वो उनमें भी कई प्लेयर्स ने लीग वगैरह खेली है, लेकिन इस हद तक ये जो नए वाले जो आ गए हैं, ये जो नए प्लेयर निकल कर आए हैं, ये अलग ही इनके सर पे कहीं ना कहीं फेम और ये सब चीज़ों का जो ठीपरा है वो चढ़ता चला जा रहा है। वो क्लियरली दिखता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना कहीं ना कहीं अब टाइमलेस हो गया, क्या करेंगे इतना खेल के। कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत सीरियस लेते हैं, कुछ आध प्लेयर्स हैं और मेरे ख्याल से वो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा है इसके बजाय T20 गेम में। तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड है। क्रिकेट बोर्ड का ढीला रवैया, क्रिकेट प्लेयर्स के अंदर कोई डिसिप्लिन ना होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर कट दर्शाती हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हाल जो है वो क्या है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की वहां पर जरूरत है, जो हमें लगता नहीं कि आने वाले वक्त में भी कुछ देखने को हमें मिलेगा। तो क्लियर कट ये है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कहीं ना कहीं दर्शा रही थी T20 वर्ल्ड कप में कि उनके अंदर किस चीज की प्रॉब्लम है और उनके दिमाग में क्या कुछ चढ़ गया है। तो फिलहाल ये सारे आंसर्स थे जो हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप आंसर्स आपको पसंद आ गए। अगर आप हमारे आंसर से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी आंसर से हमारे सहमत नहीं है, बिल्कुल बेझिझक, डेली क्रिकेट यही है। डेली क्रिकेट यहाँ पर ये नहीं बैठा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। आप अपने ओपिनियंस रखिए, यहाँ पर कोई आपको जज नहीं करने वाला। आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस रखिए, डिस्कशन करिए, ये अच्छी बात है। सबकी अलग अलग राय हो सकती है, इसमें कोई दो राय, पर ओपिनियन जरूर, जी हाँ, ओपिनियन जरूर रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन को दबाने की यहाँ पर कोशिश नहीं होती, जो आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जहाँ तक बात है नेपाल क्रिकेट हब, कैप्टन जैक्सन और एमिदर, आप तीनों के सवाल ऐसे थे कि जिनको इस वीडियो में अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो ये 30 मिनट की जगह 60 मिनट का वीडियो हो जाता है। आप कुछ सोच सकते हैं, इसीलिए आपके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे और बहुत अच्छे से उसमें समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ आपके आंसर्स हो सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए एफर्ट के लिए। बाय गाइस।